नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड्स मतलब आरआरबीज़ के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीईएन नंबर 05/2025 की। ये जूनियर इंजीनियर, जेई, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट डीएमएस और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए, इन पदों के लिए है। करीब 2569 पद हैं और ये लेवल 6 की जॉब्स हैं, मतलब शुरुआती सैलरी अच्छी है, 35,400 के आसपास। तो आइए इसकी ज़रूरी बातें समझते हैं। सबसे पहले डेट्स का क्या सीन है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और ये चलेंगे 30 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक। ओके, पूरा 1 महीना। जी, और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025। अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गलती हो गई, तो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मॉडिफिकेशन विंडो भी खुलेगी। अच्छा, सुधार का मौका है। हाँ, पर उसके लिए अलग से फीस लगेगी। और एक बात, अकाउंट बनाते टाइम जो डिटेल्स भरी है और जो आरआरबी चुना है वो बाद में नहीं बदल सकते। अच्छा, ये ज़रूरी बात है, मतलब आरआरबी बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र और क्वालिफिकेशन। देखिए, उम्र जो है वो 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 33, जी। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, जैसे SC ST, OBC NCL, PWBD, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए नियमों के हिसाब से अपर एज लिमिट में छूट है। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो लास्ट डेट यानी 30 नवंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। मतलब रिजल्ट्स आ चुका हो, डिग्री हाथ में हो। बिल्कुल, जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, हर पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड तय हैं, जैसे A3, B1, C1, वो भी पूरे करने होंगे। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स मतलब विजन वगैरह से जुड़े होते हैं शायद। हाँ, ज्यादातर विजन, फिजिकल फिटनेस वगैरह नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया होता है, उसे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, क्या कुछ खास इस बार? अप्लाई तो सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हीं से। अच्छा। अगर किसी ने पहले आरआरबी का अकाउंट नहीं बनाया है, तो पहले क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही आरआरबी चुन सकता है। सिर्फ एक? जी हाँ, सिर्फ एक। और उसी आरआरबी के अंदर आने वाली पोस्ट के लिए अपनी प्रेफरेंस दे सकता है। अगर किसी ने एक से ज्यादा आरआरबी चुन लिए या एक ही आरआरबी में मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल दिए, तो सारे एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ध्यान रखना होगा। सिर्फ एक आरआरबी। अच्छा, एक वो लाइव फोटो वाली बात भी थी शायद नोटिफिकेशन में, वो क्या है? हाँ, वो इस बार एक अहम चीज है, शायद फ्रॉड रोकने के लिए। एप्लीकेशन भरते समय ही सिस्टम कैंडिडेट की लाइव फोटो कैप्चर करेगा। वहीं के वहीं? जी, वेबकैम से या मोबाइल के फ्रंट कैमरे से। फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चेहरा सीधा कैमरे की तरफ, टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है। अरे, और इसी तरह सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करने हैं, सफेद कागज पर काले पेन से, रनिंग हैंडराइटिंग में। कैपिटल लेटर्स में नहीं? नहीं, रनिंग हैंडराइटिंग में। इन दोनों चीज़ों में, मतलब फोटो और सिग्नेचर में, अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। समझ गया, मतलब फॉर्म भरते टाइम कैमरा रेडी रखना है और सिग्नेचर भी। ठीक है, अब फीस पे आते हैं। कितनी फीस है और क्या रिफंड का सिस्टम है? देखिए, जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस है ₹500। इसमें से ₹400 वापस आ जाएंगे अगर कैंडिडेट पहले स्टेज के CBT मतलब CBT 1 में बैठता है तो। अच्छा, एग्जाम देने पर? हाँ, और SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, महिला, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC के लिए फीस ₹250 है। और ये पूरी की पूरी फीस CBT 1 में बैठने पर वापस हो जाएगी, बस थोड़े बैंक चार्जेस कट सकते हैं। ये तो बढ़िया है। जी, पर रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स एकदम सही भरना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। सही बात है।
ये रिफंड वाली चीज अच्छी है। चलिए अब पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। कितने स्टेज होंगे इसमें? इसमें मोटे तौर पर 4 स्टेज हैं। पहला CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा CBT 2 ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV और चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन ME। ठीक है। CBT 1 और CBT 2 इनमें क्या फर्क है? सिलेबस अलग होगा? हाँ, फर्क है। CBT 1 जो है वो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंसेस के 100 सवाल होंगे। टाइम मिलेगा 90 मिनट। ओके, ये क्वालिफाइंग है। जी, असली मेरिट जो बनेगी वो CBT 2 के मार्क्स पर बनेगी। CBT 2 में जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिक्स, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी टेक्निकल नॉलेज के सवाल होंगे। इसमें कुल 150 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट। अच्छा, इसमें टेक्निकल पे ज्यादा फोकस है। बिल्कुल। और एक जरूरी बात, दोनों ही CBT में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स कटेंगे। ओके, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना होगा। अच्छा, PWD कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब, मतलब जो लिखने में मदद करते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? हाँ, जो PWD कैंडिडेट्स नियमों के अनुसार एलिजिबल हैं, वो स्क्राइब की सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही ऑप्शन चुनना होगा। स्क्राइब को भी RRB पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और कैंडिडेट को 13 से 17 दिसंबर 2025 के बीच स्क्राइब की डिटेल्स कंफर्म करनी होगी। इसमें एक शर्त ये भी है कि स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से एक लेवल कम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अब इतनी सारी जानकारी हो गई, इसे सम अप करते हैं। कैंडिडेट्स को किन खास बातों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो लास्ट डेट 30 नवंबर 2025, इसे बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, नोटिफिकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी, खासकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ध्यान से चेक कर लें। हाँ, ये जरूरी है। तीसरी चीज, सिर्फ एक RRB चुनना है, ये फैसला सोच समझ कर लें। और फॉर्म भरते समय लाइव फोटो और सिग्नेचर वाले इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करें। और चौथी सबसे अहम बात, किसी भी अपडेट या जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ RRB की ऑफिशियल वेबसाइट्स ही देखें। इधर-उधर की बातों पर भरोसा न करें। बिल्कुल सही। और एक बात और कहना चाहूंगी, उम्मीदवारों को ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ एग्जाम पास कर लेना ही काफी नहीं है। सही RRB और पोस्ट की प्रेफरेंस चुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि उनकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, उनका आगे का करियर कैसा रहेगा। तो क्या उन्होंने अपनी ज़रूरत, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेस्ट जोन और पोस्ट के बारे में सोचा है? ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरी प्लानिंग जरूरी है। तो ये थी RRB की नई भर्ती CEN 052025 से जुड़ी अहम जानकारी और कुछ विचार करने लायक बातें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। जुड़े रहें बेखबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।